Welcome to Saksham SSC guys. This is going to be our second video for previous year questions that we are doing on profit and loss. तो हमने पिछली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के काफ़ी सारे बेसिक्स देख लिए थे और हमने देख लिया था कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस से पता होनी चाहिए। तो अगर आपको जानना है कि वो चीज़ें क्या है जो कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करने से पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो आप वो पिछली वाली वीडियो जाके देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फिर भी एक ओवरव्यू देने के लिए मैं दिखा देता हूँ कि हमने बेसिक फार्मूलेज जो आपके बेसिक फार्मूलेज हैं वो हमने ये थे जो हमने पिछली वीडियो से पहले पढ़े थे और इनको हमने इन डेप्थ समझा भी था एग्जांपल्स के थ्रू। तो यहाँ पर हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आज की वीडियो में बस हम क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएल या एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो प्रॉफिट आपको पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम हमेशा प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्काउंट किसी भी चीज़ का होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्कअप होता है कि कॉस्ट प्राइस में कितने हमने पैसे जोड़ के उसको डिस्प्ले किया है, बेसिकली वो मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस आपका सेलिंग प्राइस नहीं होता, किसी किसी केस में हो भी सकता है बट यूजुअली नहीं होता क्योंकि मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दे के ही हम सेलिंग प्राइस पे पहुंचते हैं। लॉस आपका होता है कॉस्ट प्राइस जितना है बट उससे कम में अगर कोई सामान बिका तो बेसिकली तब हमारा लॉस होता है, जिसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है हमेशा। और लॉस परसेंटेज भी सेम प्रॉफिट परसेंटेज वाला फॉर्मूला है, बस लॉस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है। डिस्काउंट परसेंटेज ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नीचे हमारा मार्क्ड प्राइस आता है। यूजुअली हमने देखा है कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आया है नीचे, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस आया है नीचे, बट डिस्काउंट परसेंटेज में मार्क्ड प्राइस नीचे आता है और मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप हमने कितना बढ़ाया है उसमें भी कॉस्ट प्राइस नीचे आता है। तो ये थे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो हमें क्वेश्चन से पहले पता होनी चाहिए। और अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹400 एंड अ रिपेयरिंग चार्ज ऑफ ₹50 वॉज पेड ऑन इट. इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस. तो भाई पता नहीं क्या क्या हो रहा है और इसमें एंड में पूछा है मार्क्ड प्राइस। तो आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹400, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका जो सीपी है, जो पहले जैसे आप मान लो कोई भी बंदा, जैसे मान लो कोई चिंटू है, हमने पिछले लेक्चर में भी चिंटू लिया था। तो चिंटू ने कोई चीज़ खरीदी है भाई जो कि 400 रुपये की है, सेकेंड हैंड चीज़ खरीदी है कोई, ये मान लो, और इसमें उसने 50 रुपये में इसको रिपेयर करा दिया। तो चिंटू का जो टोटल सीपी है वो अभी 450 चल रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है इट इज़ सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। सो मान लो चिंटू ने कोई भी मार्क्ड प्राइस रखा, हम मार्क्ड प्राइस को MP ले लेते हैं। अब मार्क्ड प्राइस में जब 10% का डिस्काउंट वो दे रहा है, तो 10% का डिस्काउंट क्या होता है, 90/10। मैंने बताया था अगर डिस्काउंट हो रहा हो तो 100 में से माइनस कर देते हैं जितने परसेंट का डिस्काउंट हो रहा होता है और वो लिखते हैं। तो अगर मार्क्ड प्राइस में से अगर हम 10% का डिस्काउंट दे दें तो वो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट मतलब 100 + 20 अपॉन में 100। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। बस हमें वैल्यू पुट करनी है और हमें निकालना था मार्क्ड प्राइस। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा MP = CP × 120/90। यहाँ से कट गया, हो गया 3, ये हो गया 4, और CP की वैल्यू हमारी आई थी 450 इंटू, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 450 × 4/3। तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली 150 × 4 आपका होता है 600। तो 600 यहाँ पे ऑप्शन में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आप पहले ये वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करो और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो, क्योंकि अगर आप पहले ही सॉल्यूशन देख लोगे तो आपकी प्रैक्टिस बेटर नहीं होगी। तो अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देन ही अलाउज 35% डिस्काउंट ऑन इट, व्हाट वुड बी हिज लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज पूछा है। अगर आपको याद आ रहा हो तो लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो हमने हमारे बेसिक फार्मूलाज में पढ़ा था, जो कि होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए जिनमें कोई वैल्यू ना दे रखी हो तो माय सजेशन, और जो मैं अपने एग्ज़ाम्स में भी या अपनी प्रैक्टिस में भी करता हूँ, तो बेस्ट थिंग इज़ टू लेट
समथिंग। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं और सबसे ज़्यादा सही वैल्यू होती है 100 होती है जो लेट करने की, तो हम 100 लेट कर लेते हैं जो उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो इसको हटाकर यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर लिया है 100। अब डीलर मार्क्ड हिज गुड्स एट 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो 30% अबव वो मार्क कर रहा है, तो 100 का 30% ऐड हो जाएगा, तब जाके MP आएगा। तो MP कितना हो गया 130। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि ही अलाउज 35% डिस्काउंट ऑन इट। तो अगर वो 35% डिस्काउंट कर रहा है तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 माइनस जितने का डिस्काउंट वो दे रहा है अपॉन में 100। ओके, तो दिस वुड बी, और इससे हमारा क्या निकल के आएगा, इससे हमारा SP निकल के आएगा जितने में वो बेच रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आएगा 130 अपॉन 100 इंटू 70, हो जाएगा 65। ओके, तो यहाँ से हमने इसको काटा, ये 2 से गया और ये हो जाएगा आपका 13। तो बेसिकली 169/2 आपका हो जाएगा SP। तो SP हमारा ये हो गया है, और अब हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के, आपको लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला पता होगा क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले उसको डिस्कस किया है। तो लॉस परसेंटेज में लॉस क्या हो रहा है, लॉस होता है CP माइनस SP। परसेंटेज के लिए नीचे CP लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सॉल्यूशन। तो CP हमारा क्या था, CP हमारा 100 था, ये 30 हमने बाद में मार्क अप के लिए ऐड किया है, तो 100 माइनस SP हमारा 169/2 निकल के आ चुका है, और नीचे भी हम CP लिखेंगे जो कि था 100, और ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बेसिकली 100 से 100 तो यहीं काट देते हैं हम, और ये हो जाएगा 200 माइनस 169 अपॉन में 2। तो अभी सिंपल कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हो अपने एंड पे भी। तो ये 31/2 आएगा, और 31/2 होता है 1, दिस इज गोइंग टू बी 5, 15.5। तो 15.5 इज़ आर ऑप्शन नंबर 1, तो दिस इज़ आर आंसर। तो इसमें हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली यही सीखा कि जब भी हमें पता ना हो कि क्या वैल्यू गिवन है, मतलब कोई वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं थी, कुछ नहीं बता रखा था, कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्क प्राइस क्या है, तो हम हमेशा लेट करने की कोशिश करेंगे। और लेट क्या करेंगे, 100 या फिर कोई ईजी वैल्यू जो आपको ईजी टू सॉल्व वैल्यू लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बार ऑफ चॉकलेट कॉस्ट 80 रुपीज़, बट अ बॉक्स कंटेनिंग 6 बार्स ऑफ द सेम चॉकलेट कॉस्ट ₹400। What is the effective discount on the box? इफेक्टिव कुछ भी लिखाओ, बात डिस्काउंट की हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक जो चॉकलेट की कीमत है वो है 80, तो शायद कोई महंगी चॉकलेट है क्योंकि हमने 10 वाली खाई है आज तक। उसके बाद लिखा है बट अ बॉक्स कंटेनिंग 6 बार्स ऑफ चॉकलेट कॉस्ट 400। ठीक है भाई, तो बॉक्स में कितनी चॉकलेट है, बॉक्स में 6 चॉकलेट हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हम, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 चॉकलेट जो बॉक्स में है, यहाँ पे B लिख देते हैं छोटा सा, उनकी 400 वैल्यू है। और अगर हम वैसे 6 चॉकलेट खरीदें तो कितने की आएगी, 6 × 80, क्योंकि एक चॉकलेट की तो कीमत 80 थी, तो ये हो जाएगा 480, है ना। 480 की यूजुअली 6 चॉकलेट आएंगी, बट बॉक्स में खरीद रहे हो तो 400 की मिल रही है, तो इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा। अब डिस्काउंट परसेंटेज भी पूछा, तो डिस्काउंट हमें पता है हमारा क्या होता है, डिस्काउंट लॉस बेसिकली, जो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमने अपने फॉर्मूलेज में चेक किया था, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। ओके, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। तो डिस्काउंट कितना है, 80 रुपये का डिस्काउंट है। मार्क्ड प्राइस कितना है, मार्क्ड प्राइस है 400 इंटू 100, तो 20%, 20 ऑप्शन नंबर 1। सब कुछ फॉर्मूले से हो रहा है, बस हमको फॉर्मूलेज की जो वैल्यू है वो निकालनी होती है। तो दैट इज़ अ चैलेंज दैट वी हैव टू बेसिकली ओवरकम। उसके बाद क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15%। इफ इट वॉज सोल्ड फॉर ₹1035 मोर, देन देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 8%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ऐसे क्वेश्चन में लेट भी करा जा सकता है, बट नॉर्मली भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं CP और MP ही लेके। तो एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15%, तो 15% पे वो सोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली CP में से अगर मैं 15%
का लॉस लूँ तो कितना होगा, 85 होगा। CP का 85/100 SP हो रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है इफ़ इट वॉज सोल्ड फॉर ₹1035 मोर, ठीक है, इफ़ इट वॉज सोल्ड फॉर ₹1035 मोर। तो अगर हम यहाँ पे CP इंटू 85/100, तो हमारी इक्वेशन 1 हो गई, कर लें। और इसमें हम ऐड कर दें, ऐड क्या कर दें, ऐड कर दें 1035 मोर। तो देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 8% लिखा है, देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 8%, मतलब CP में 100 में 8 प्लस करके उतना हमारा प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली CP क्या होगा, तो ये कॉमन इक्वेशन आपको दिख रही है कि 1 वेरिएबल इक्वेशन है, यहाँ पे CP हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। अब CP को हम एक साइड ले जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1035 CP 108 इंटू 100 माइनस CP 85/100। तो 108 माइनस 85 कितना हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 15 था ही, 15 प्लस 8 कितना होता है, 23। तो CP इंटू 23/100 इज इक्वल टू 1035। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और 1035 पक्का 23 से कट रहा होगा, यहाँ पे हम काट के देख भी लेते हैं। 15, 5, 2, 10, 103। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 4, 4 3 12, 4 2 8 9, तो 492 हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 115 हुई हमने देखा, 5 3 15, 5 2 10, तो ये 545। तो ये हमारा आ जाएगा आपका, यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके देख लिया है, 4500। आंसर वुड बी 4500। तो यहाँ पे 4500 ऑप्शन नंबर 3 है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ वेंडर मार्क्ड द प्राइस ऑफ एन आइटम 25% above the cost price. If he offers a discount of 15% on the marked price, what is his gain loss percentage? यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। वेंडर हम CP लेट कर लेते हैं, सबसे पहले CP हमारा 100 है। अभी बोल रहा है कि वेंडर ने 25% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क करा है, तो MP कितना हो जाएगा, MP हो जाएगा 125, है ना, क्योंकि CP में 25% 100 का 25% 25 ही होता है, और ऐड करा है तो हमने MP हमारा हो गया 125। अब इसने बोला है इफ़ यू ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ द ऑन द मार्क प्राइस। तो 15% का डिस्काउंट क्या होता है, 100 माइनस 15 अपॉन में 100, और ये क्या होगा, ये होगा हमारा SP। जब हम डिस्काउंट ऑफर कर देंगे उसके बाद तो SP आ गया ना, वो MP थोड़ी रहा। तो बेसिकली ये हमारा SP हो जाएगा। तो हमारा SP कितना आ रहा है, 125/100 इंटू 85 हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। तो बेसिकली हो जाएगा 85 इंटू 5/4। व्हाट इज़ हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो है 100 से तो ज़्यादा ही होगा या शायद कम होगा, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये होगा 2, ये होगा 1, और ये हो क्या होगा फिर 25, 21.25, 5 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 5 5 25, 5 2 10, 12, 5 1 5 6, 5 2 10। तो ये हो जाएगा 1, जो SP होगा हमारा वो होगा 106.25। CP हमारा कितना था, CP हमारा था 100। तो इसमें हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट ही हुआ है ना, CP 100 था, 106.25 में हमने बेचा, तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है, गेन हुआ है 6.25% का, क्योंकि प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Selling price of a book including that sales tax is this. The rate of sales tax is 10%. If the shopkeeper has made a profit of 15%, then the cost price of the book is. काफ़ी difficult language है, but ये काफ़ी easy question होगा अगर हम इसको solve करेंगे तो। यहाँ बोला है selling price of a book including the sales tax. तो SP plus sales tax जो भी आपका tax है, तब जाके ये amount आई है 956.34 की, और बोला है सेल्स टैक्स है 10%। तो SP में अगर हम 10% सेल्स टैक्स ऐड करते हैं तो क्या होगा, 100 प्लस 10 अपॉन में 100, ये हो जाएगा 95634।
तो ये एस पी हो जाएगा आपका, अगर आप इसको करोगे कैंसिल वगैरह करोगे तो एस पी इंटू 11/10 956.34, सॉरी यहाँ पे पॉइंट है, तो इसको हम काटने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 76 यहाँ हो जाएगा 6, 100 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 4। तो आपका एस पी निकल के आ जाएगा 869.4, क्योंकि यहाँ पर 10 गया, 10 भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमारा एस पी निकल गया। सिंपल कैलकुलेशन से हमने अपना एस पी निकाल लिया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो बोल रहा है शॉपकीपर हैज़ मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो शॉपकीपर हैज़ मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15% का क्या मतलब है, 100 + 15 अपॉन में 100 इज इक्वल टू एस पी हो रहा होगा। तो ये क्या है, सी पी इंटू 115/100 इंटू 869.4। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो इसको सॉल्व करके आएगा 86940 अपॉन में 115। तो मैंने इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है और इसका आंसर आपका 756 आएगा। आप खुद भी करके देख सकते हो। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेड अ डजन पेयर्स ऑफ ग्लव्स वर्थ ₹600 ओके आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो मतलब 12 डजन का मतलब 12 होता है, तो 12 जो ग्लव्स हैं वो 600 रुपये के हैं। तो एक ग्लव कितने का होगा, एक ग्लव होगा 50 रुपये का, है ना, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इस पे भी 10% का डिस्काउंट है, इस पे भी 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 90/100 हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है, 45 रुपीज़ का एक ग्लव है। तो ये बोल रहा है फाइंड आउट हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ग्लव्स कैन बी बॉट फॉर 270। तो 270 के हम कितने खरीद सकते हैं, 270 में से 45 डिवाइड कर देंगे, सिंपल। ये हो जाएगा आपका 9 3 ये हो जाएगा 9 5 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 खरीद सकते हैं, 6 पेयर ऑफ ग्लव्स हम खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि सेल्स अ चेयर टू महान। महान कैसा नाम है, मोहन होना चाहिए था, चलो छोड़ो जैसा भी हो। रवि सेल्स अ चेयर टू महान एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड यहाँ देखो, यहाँ महान है, यहाँ मोहन है। देखा, मोहन सेल्स इट टू गोविंद एट प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ गोविंद पेज 1320 फॉर इट देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ रवि इज। तो देखो, रवि पे हम मान लेते हैं, रवि पे कॉस्ट प्राइस होगा सीपी। अब उसने महान को, मोहन को कितने % प्रॉफिट में दिया, 10%। 10% प्रॉफिट को हम क्या लिखते हैं, 110/100। अब ये हो गया है महान का, ये क्या हो गया है, ये हो गया है मोहन के लिए सीपी। अब मोहन ने गोविंद को कितने में दिया, मोहन ने गोविंद को दिया 20% प्रॉफिट में, तो हम इसी का 20% निकाल लेंगे। 20% को हम लिखते हैं 120 × 100, तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 × 100। ये क्या हो गया है, ये हो गया है, अब बेसिकली ये पूरा हो गया है जो गोविंद के लिए सीपी था, है ना, मतलब जितने पैसे गोविंद ने दिए, जितने पैसों में गोविंद ने खरीदा। और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 1320। अब हम यहाँ से इसको इक्वेट करने की कोशिश करें तो ये बेसिकली 11 से डिविजिबल हो रहा है, 1 और 2 होगा तो 2, तो ये आ जाएगा आपका 120 और 120 यहाँ से भी कट रहा है, ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे नीचे 100 बचा था, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1000। तो सीपी था 1000 है ऑप्शन नंबर 2। Now let's move to the second last question, I guess. Yes, it's the second last question. The marked price of a book is 900. What is the selling price of the book after giving 2 successive discounts, each of 10% on it? Successive discount हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से करके दिखाऊंगा। तो लेट्स लुक एट मेथड नंबर 1। तो मेथड नंबर 1 में बेसिकली सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो रही हो तो फॉर्मूला होता है a + b माइनस a × b अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो हमारा टोटल डिस्काउंट कितने का होगा, 10 + 10, 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट है, 10 × 10 अपॉन 100। तो ये कट गए तो 1 ही होगा पूरा और ये होगा 20, तो
20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19%। तो टोटल डिस्काउंट होगा हमारा 19% का, हमारा टोटल डिस्काउंट आ रहा होगा। ओके, तो 19% का टोटल डिस्काउंट आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 900 में से 100 माइनस 19 अपॉन 100 करेंगे तो वो हमारी वैल्यू आएगी, तो जो कि होगी हमारी 9 इंटू 20 कर देता है तो 80 होता है, तो ये होगा 81, जो कि होगा 729, जो कि होता है 9 का क्यूब। ये हो गया मेथड नंबर 1। ये काफ़ी इजी तरह से हो गया, सक्सेसिव डिस्काउंट के को यूज़ करके हो गया। अब हम देखते हैं मेथड नंबर 2, जो कि बेसिकली कैलकुलेशन जिन लोगों को पसंद है करना उसके लिए। तो अगर ऐसे दे रखा हो तो हम सिंपली भी लिख सकते हैं 900 इंटू पहला डिस्काउंट कितने का है? 10% का है, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा 90/100। अब इंटू इसमें भी 10% का डिस्काउंट है, तो फिर से 90 इंटू 100, 90/100। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो भी आपकी आएगी, ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये हो जाएगा 9 का क्यूब, जो कि था 729। तो ये था मेथड नंबर 2। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हम आज सॉल्व करेंगे, वो है अ मैन सोल्ड हिज बाइक फॉर ₹25,000 एट 25% प्रॉफिट। एट व्हाट प्राइस वुड इट ही हैव सोल्ड इफ ही हैड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 15%? कितने सारे हैड यूज हुए इस क्वेश्चन में। तो बेसिकली उसने एसपी जो है उसका वो है 25,000, और बेसिकली सीपी कितना था? सीपी था उसका, उसने 25% प्रॉफिट में बेची है, तो 125/100, जिसको हम लिख सकते हैं 5/4 भी लिख सकते हैं अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली क्लास याद होगी। तो सीपी इंटू 5/4 को अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है? 25,000। ये कट गया 5 5 4 0, तो सीपी होगा 20,000। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस वुड इट ही हैव सोल्ड इफ ही हैड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 15%। तो कितने में बेचेगा कि उसे 15% का लॉस हो? तो 15% का लॉस क्या होगा? 100 में से 15 गए, 85 बचे, 85/100, ये दो यहाँ से कट गए, तो 85 अपॉन इंटू 2 करेंगे, 2 5 10, 2 8 16 17। तो बेसिकली अगर 17,000 में वो बेचता तो उसको 15% का लॉस होता, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर ऑल्सो। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम थोड़े से प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन जो रियल एग्जाम में आए हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम बढ़ जाएंगे अपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस पे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस।